मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मम न भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः, न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते, रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम्, शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीम् बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं, श्रीकोलापुरवासिनीं भगवती ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गंगे। शिव 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 जप निरन्तरम्, हर 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 भज निरन्तरम्।
मृड 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 रट निरन्तरम् भव 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 स्मर मन निरन्तरम् हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो शिव 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 जय शंभो। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगत जननी माँ पराम्बा, माँ दुर्गा, चैत्र नवरात्रि का यह परम पावन अनुष्ठान का समय चल रहा है। पहले आप करीब 11 तारीख तक भीष्म स्तुति श्रवण किया और फिर 12 से लेकर 14 तक अभी लगातार देवी जी के बारे में श्रवण कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि होने के कारण भगवती की चर्चा की जाए, उनकी कथा हम लोग श्रवण करें, इसी उद्देश्य को रख करके ये चरित्र प्रारंभ हुआ। शक्ति की उपासना को लेकर के किसी भी प्रकार का मतांतर नहीं होता। कृष्ण के उपासक वृंदावन में जितने वह गौरव का अनुभव करते हैं, उतने ही भगवान राम के भक्त अयोध्या में अपने गौरव का अनुभव करते हैं। शिव जी के उपासक वाराणसी काशी में गौरव का अनुभव करते हैं। गणेश जी की आराधना करने वाले खास करके इस महाराष्ट्र में, मुंबई नगरी में और पूरे महाराष्ट्र में, अब तो पूरे भारत में बना रहे, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो अष्टविनायक भी प्राय महाराष्ट्र में ही है सब। आपके सिद्धि विनायक तो बहुत प्रसिद्ध है मुंबई में, दादर में। और लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पूजा को इतना महत्व दिया, जिस उद्देश्य से उन्होंने प्रारंभ किया, शायद वह उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। उन्होंने धूमधाम से मनाने के लिए और सभी लोग एक सूत्र में जुड़ जाए, गणपति महोत्सव के माध्यम से एक मंच पर सब हों, इसी दृष्टिकोण से वो प्रारंभ हुआ था। और आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु भारत में सर्वत्र, और भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति की परंपरा जहाँ भी है विश्व में, वहाँ लोग
गणेश जी का पूजन करते हैं। सूर्य की उपासना की बात की जाए, पारसी लोग तो करते ही हैं सूर्य की उपासना, लेकिन जो बिहार में छठ पूजा मनाते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नैवेद्य आदि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। वो महाराष्ट्र आदि में भी मनाने लगे, दिल्ली में भी मनाते, हरिद्वार आदि में भी मनाते। जहां पर भी वो लोग हैं, उनकी देखा देखी और लोग भी इसकी उपासना करने लगे। शक्ति के बारे में शक्तिपीठ बहुत सारे हैं। मूल रूप से भगवती की ज्यादा विस्तार रूप से आराधना बंगाल में देखी जाती है। तो 5 देव के पंचायतन देवों की उपासना की जो पद्धति है, शाक्त परंपरा, कुंती को अमोघ मंत्र देने वाले दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने भी शक्ति की उपासना की है। दुर्वासा जी जिस शक्ति की महिमा का पाठ करते हैं उसको शक्ति महिम्न स्तोत्र बोलते हैं। जैसे शिव महिम्न स्तोत्र हमारे संन्यास परंपरा में आश्रमों में सायंकाल आरती के बाद, आरती के समय शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ के बाद ही रात्रि का भोजन होता है। ये एक अक्षुण्ण परंपरा है। वैसे ही गणेश महिम्न, विष्णु महिम्न, सूर्य महिम्न, गणपति अथर्वशीर्ष, देवी अथर्वशीर्ष, शिव अथर्वशीर्ष, विष्णु अथर्वशीर्ष और सूर्य अथर्वशीर्ष वैदिक उपासना या स्मार्त उपासना, महिम्न स्तोत्र आदि शिव महिम्न की तरह ही शक्ति महिम्न जो प्रसिद्ध है, ऐसे शाक्त परंपरा की नींव मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती में देवी के चरित्र, राजा सुरथ समाधि नाम के वैश्य का उपाख्यान लेकर और किस प्रकार से उन्होंने आराधना करके भगवती को प्रसन्न किया, ये बात आप सब जानते हैं। दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नहीं तो नवरात्रों में 9 दिनों तक तो जरूर इसका अनुष्ठान होना चाहिए। भगवती का दुर्गा नाम पड़ा, ऐसे तो हम क्रम से इस बार अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लेंगे, आगे कोशिश करेंगे। अभी जो खास करके हमें नवरात्रों में जिसकी आवश्यकता है, भगवती का दुर्गा नाम क्यों पड़ा, ये दुर्गम नाम के जो दैत्य को मारती हैं, इसलिए इनका नाम दुर्गा पड़ा। जिनका ज्ञान बड़ी कठिनाई से होता है, शक्ति तत्व क्या है इसको जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए भी ये दुर्गा नाम से जानी जाती है। शताक्षी सा कुतो जाता देवी भगवती शिवा, तत्कारणम बद मुने सार्थकम जन्म में कुरु। भगवती के चरित्र श्रवण करके, उनका गुणानुवाद करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसी देवी जिनके गुणों के श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए मन, इसके चरित्र को सुनने से पद पद पर प्रतिक्षण अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वह मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम, तवा वाच्यम न मे किंचित देवी भक्तस्य विद्यते। शताक्षी की जो मंगलकारिणी उत्पत्ति है,
आप जैसे देवी भक्तों के प्रति ये बात कहना उचित ही है, अनुचित नहीं है, अवाच्य नहीं है, बल्कि कहना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नामक जो एक अत्यंत भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ था, महान दुष्ट। ये दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल है वेद, उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वही अर्थात वेद नाश ही किया जाना चाहिए। देवताओं को डायरेक्ट नाश न करके वेद नाश के द्वारा देवताओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो डायरेक्ट हम न पहुंचा सके तो इनडायरेक्टली वेद नष्ट करने की इच्छा से उसने घोर तप किया, हिमालय पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी का ध्यान किया। केवल वायु पीकर 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तेजसा तस्य लोकास्तु संतप्ता ससुरासुरा। तब उसके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, हंस पर आरूढ़ होकर के उसे वरदान देने के लिए वहां आ गए। आंखें बंद करके समाधि में बैठा हुआ दुर्गम नामक दैत्य जहां पर ब्रह्मा जी पहुंचते और उन्होंने सुस्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदान देने वालों का मैं स्वामी हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं यहां उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि अवस्था से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा, विद्यन्ते ते तु सान्निध्ये मम सन्तु महेश्वर, बलं च देहि येन स्यात् देवानां च पराजय। पूजयित्वा वरं बभ्रे वेदान् देहि सुरेश्वर, त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेश्वरी। हे सुरेश्वर, मुझे वेद, संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हों वे सब मेरे पास आ जाए और मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी बात सुन करके चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह वचन कहकर वहां से सत्यलोक को चले गए, ऐसा वरदान दे दिया। जैसा उसने मांगा वैसा इन्होंने दे भी दिया, बिना सोचे समझे। ब्रह्मा जी के द्वारा संपूर्ण वेद दिए जाने का परिणाम क्या हुआ? तो ब्राह्मण लोगों को जो वेद मंत्र याद थे, वेद उनकी संपत्ति थी। अब तो संपत्ति का एक तरह से मानो ब्रह्मा जी के वरदान के माध्यम से अपहरण हो गया, लुप्त हो गया, उनका वेद ज्ञान चला गया। परिणाम क्या हुआ? वेद भूल जाने के कारण, वेद विस्मृत हो जाने के कारण स्नान, संध्या, नित्य होम हवन करते थे। श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, जप आदि का लोप हो गया और जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव में ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए?
किम इदम चेति विप्रा ऊचु परस्परम वेदाभावात् तदस्माभिः कर्तव्यम किम अतः परम। आज यदि ये स्क्रिप्चर नहीं होते, हमारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित नहीं रहे होते, हम लोग कथाकारों का क्या हाल होता। आप श्रोता लोग किसको सुनते हैं, क्या सुनते हैं? ये हमारे आचार्यों की, गुरुजनों की बड़ी कृपा है, जो ग्रंथ के रूप में इस विद्या को संरक्षित करके रखा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस तरह से अपने गुरुजनों की संपत्ति को संभाल के रखा, आज हम लोगों का दायित्व बनता है कि इन धर्म शास्त्रों का, हमारे संस्कृति के ग्रंथों का संरक्षण करने का दायित्व इस समय हम सब के कंधों पर है। हमें बड़ी सावधानी से इसका संरक्षण करना चाहिए। जब डाउन टू अर्थ की बात आती है, पृथ्वी से लगाव, जमीनी जुड़ाव, फिर इस टेक्नोलॉजी का वो महत्व नहीं रह जाता। शायद हमने इस बात का पहले भी जिक्र किया है। पुस्तक कागज के जो आकार है, ये कागज जिससे बना, स्याही जिससे बनी, और इस पुस्तक को पढ़ने वाला जो शरीर है, इस शरीर जिस चीज से बना, इन सब के अंदर आप विचार करोगे तो ये सब कहीं ना कहीं पृथ्वी के ही गुण दिखाई देते हैं। तो जमीनी जुड़ाव का मतलब है जो हमारे मॉडर्न इन्वेंशन है, आधुनिक आविष्कार, जिसमें टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का योगदान है। लेकिन लैपटॉप आदि को हम मंच पे रखकर कथा करें, उसकी पूजा जल्दी नहीं करेंगे। कोई शुरू करा देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें सिंदूर लगे, फूल लगे, कहीं खराब ना हो जाए। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, लैपटॉप बंद। पुस्तक के कौन सी बैटरी खत्म होनी है? पढ़ने वाले की बैटरी खत्म हो तो अलग बात है, पुस्तक तो सामने है ही। तो पुस्तक के आकार को देख करके एक सरस्वती के स्वरूप है, परमात्मा का ये शब्दमय विग्रह जो बताया है। लैपटॉप आदि का कौन सा विग्रह नाम दिया जाए? युग के अनुसार सुविधा का उपयोग होना करना एक अलग मायना रखता है। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन परंपराओं को देखें तो ये एक अपने आप में आदरणीय, श्रद्धास्पद होता है। मॉडर्न चीजों को श्रद्धास्पद बनाना थोड़ा कठिन है। मोबाइल से सारे काम होते हैं, लेकिन मोबाइल को देख करके कोई सिर नहीं झुकाता, मोबाइल को कोई प्रणाम नहीं करता। मोबाइल से ही अपना जीवन पार लगेगा, ये भी सब जानते कि नहीं होने वाला है। जीवन जीने का साधन है, टेक्नोलॉजी है, कांटेक्ट होता है, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि के माध्यम से आप लोगों के संपर्क में रहते हो। उस दृष्टि से चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। राइट और टाइप की जब बात आती है, कीबोर्ड के बटन दबाने से टाइप होता है, लेकिन हाथ के लेखनी से लिखे तब राइट होता है। ठीक है, RIGST राइट नहीं है तो WRITE राइट तो है ही। टाइपिस्ट टाइप करता है कंप्यूटर में, उसको भी उतना यश नहीं मिलता, लेकिन जिसने पुस्तक के मूल आकार को लिखा, लेखक कौन है उसकी हम खोज करते हैं, लेकिन टाइपिस्ट कौन है इसकी खोज नहीं करते। अशुद्धियां होती तो बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है,
लेखक ने गलती की होगी ऐसे हम नहीं मानते, क्योंकि कीबोर्ड में कोई बटन कहीं दब जाए तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन लेखक एकदम जागरूक होकर के लिखता है, इसलिए उसके उसमें सच्चाई है, वास्तविकता है, यथार्थता है। वाल्मीकि रामायण बहुत प्रामाणिक है, क्योंकि राम जी ने उस पर मोहर लगाई है। हनुमान जी ने जो लिखा था उसमें कुछ गलत हो गया था। अशोक वाटिका के वर्णन हनुमान जी ने अपने ढंग से किया था कि वहां सब फल, पत्ते, पेड़ पौधे सब लाल ही लाल थे। और वाल्मीकि जी ने लिखा कि अशोक वाटिका के अंदर रंग बिरंग के फल फूल लगे थे, पेड़ पौधों की हरियाली देखती ही बनती थी। हनुमान जी ने जब मिलाया तो उनको लगा कि मैं तो वहां स्वयं होके आया हूं, ये गलत लिख दिया इन्होंने। तब राम जी के पास गए, राम जी ने कहा वाल्मीकि जी का लिखा हुआ ठीक इसलिए है क्योंकि वो सात्विक वृत्ति में रह करके लिखा है। तुम जब गए थे अशोक वाटिका, क्रोध में थे, तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए तुम्हें वहां रंग बिरंग की चीज भी सब लाल ही लाल दिखाई दी है। इसलिए तुम्हारा देखना और वाल्मीकि जी के देखने में अंतर है। एक अच्छा लेखक जागरूक होकर के सतर्कता के साथ शब्दों का विन्यास पूर्वक जब उसकी लेखनी चलती है, व्यासे न ग्रथिताम पुराण मुनिना, व्यास जी ने ग्रथित किया, पुराण मुनि है जो अर्जुन को जो उपदेश भगवान ने दिया, व्यास जी ने उसको 700 श्लोकों में पिरो दिया। वहां ये कोई कहे कि व्यास जी ने लिखा तो फिर टाइपिस्ट कौन था? पुस्तक के आकार कितने तरह के हैं, अलग अलग साइजों में हैं, मोटे अक्षर, छोटे अक्षर, माचिस के आकार की भी गीता है, आप जेब में लेके चल सकते हो कहीं भी। बहुत छोटे अक्षर होने से सबके लिए मुश्किल है पढ़ना। और बड़े से बड़ा जब साधक संजीवनी आदि जैसी गीता रखो, उसमें इतनी व्याख्याएं हैं कि पुस्तक का बृहद आकार हो गया है। लेकिन मूल जो बातें व्यास जी ने लिखी है उसी के ऊपर सबका ध्यान है। ऐसे जिस वेद राशि को हमारे पूर्वजों ने, गुरुजनों ने संभाल के रखा था, वेद के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम के अनुसार, इसलिए शायद इस दैत्य ने ब्रह्मा जी से तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके और ऐसा वेद पूरा मांग लिया। लेकिन विलुप्ता धरणी पृष्ठे महाहाकारो महानुभूत, वेद के अभाव में कुछ हो नहीं सकता था। जगत में अत्यंत भयंकर घोर अनर्थ उत्पन्न होकर हवि भाग हवन जो होता था न मिलने के कारण जो देवता लोग जरा रहित होते थे अब जरा ग्रस्त हो गए, बुढ़ापा आ गया। परिणाम ये हुआ कि देवताओं की नगरी अमरावती को भी उसने घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः वह भागकर देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे, भगवती की आराधना करने लगे। अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में ये पूरा पृथ्वी तल भूतल सूखा हो गया, शुष्क पड़ गया, जल विहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। अनावृष्टि करीब 100 वर्षों तक बनी रही, बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ गया। परिणाम ये हुआ उससे बहुत सारी प्रजाएं, गाय, भैंस आदि पशु सब मर गए।
और इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के सबके ढेर लग गए। गृहे गृहे मनुष्याणाम अभवत शव संग्रह। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बिका की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा पराम्बा जगत जननी मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे। निराहार रहते हुए एकमात्र भगवती में अपने चित्त को लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी स्तुति इस प्रकार से करने लगे। दयां कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वापराधयुक्तेषु नैतश्लाघ्यं तवाम्बिके। हे महेश्वरी, आप असहाय जनों पर दया कीजिए। कोरोना आया, लोग पूछते हैं महाराज, जो ज्योतिषी लोग इतने वर्षों आगे के 10-10 वर्षों की भविष्यवाणी कर देते, क्या उन्हें नहीं पता था 2021 में 20 में कोरोना का प्रभाव रहेगा? क्यों नहीं बताया पहले? कुछ लोगों ने कहा हमने इशारा तो किया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कैसा इशारा किया होगा? कई बार महामारी के बारे में हल्का बहुत महामारी आ सकती है और उसमें भी लिखा रहता है आंशिक महामारी। किसी एक देश में, एक कोने में, एक एरिया विशेष में महामारी भले कई बार आई और गई, लेकिन ऐसे व्यापक महामारी पूरे दुनिया इसमें ठप हो जाएगी, ऐसा जिक्र किसी ने नहीं किया था। तो जब हम महामारी आदि से पीड़ित होते हैं अथवा अपने जोर लगा करके उस संकट को हम दूर नहीं कर पाते, तो सिवाय ऊपर वाले के अतिरिक्त हमें कोई दिखाई नहीं देता। यही होता है, बाद में हमें कौन याद आते? ऊपर वाले याद आते हैं। इसलिए कहा कि हे भगवती, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे सुरेश्वरी, देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसा प्रेरणा देती है वैसा ही वह करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की महेश्वरी, अधीश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। नमः कूटस्थ रूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदांत वेद्यायै भुवनेश्यै नमो नमः। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली ऐसे हे भगवती, आपका जो स्वरूप है उसको नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अखिल भुवन की जो स्वामिनी है उनको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इस वचन से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। नेति नेति तिवाक्यर्या बोध्यते सकलागमयी
ताम सर्वकारणां देवीं सर्वभावेन सन्नता। संपूर्ण भावों से समर्पित होकर, शरणागत होकर ऐसा करना। इति संप्रार्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी अनंताक्षी मयम रूपम दर्शयामास पार्वती। इसका परिणाम क्या निकला? उन ब्राह्मणों के द्वारा कातर स्वर से प्रार्थना किए जाने पर, जिनका 14 भुवनों पर सर्वत्र शासन है, ऐसे भगवती भुवनेशी महेश्वरी भगवती पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। अनंत नेत्र वाली, अनंत आंखें वाली, अनगिनत आंखें हैं जिनकी, ऐसे स्वरूप का दर्शन भगवती पार्वती ने उन ब्राह्मणों को कराया, अपना दर्शन दिया। उनका विग्रह काले काजल के समान था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले, उन्नत, गोल, स्थूल एवं सुडौल, ऐसा जिनका स्वरूप है, अत्यंत सुशोभित हो रहा था उनका स्वरूप। वे अपने हाथों से मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त, भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले साग, हरी सब्जी आदि धारण किए हुए थी। भगवती इस स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई। अनंताक्षेमयं रूपम दर्शयामास पार्वती नीलांजन समप्रख्यम नीलपद्मायतेक्षणम सुकर्कश समुत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनम बाणमुष्टिं च कमलं पुष्पपल्लव मूलकान् शाकादीन् फल संयुतान् अनंतरस संयुतान्। भगवती का बड़ा अनुग्रह है उन ब्राह्मणों के ऊपर, उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए ऐसे स्वरूप को प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। इस समय भगवती ने अपने स्वरूप के दर्शन करा करके अभी तक जो उस दुर्गम दैत्य के द्वारा पीड़ित हो रहे थे, ऐसे ये ब्राह्मणगण अब मानो भगवती के कृपा कटाक्ष प्राप्त होने पर इन्हें जीवनी शक्ति मिलने लगी। भगवती ने अपने नेत्रों से आंसू के रूप में शीतल जल बरसाया। ये दृश्य आप लोगों को देखना हो, जैसे आंख के अंदर से धारा निकलती है, इसी प्रकार से धारा, और वो जल में इतनी शीतलता है, गर्मी भले ही कितने हो बाहर, जब अंदर से उस गली में पहुंचो, भगवती शताक्षी के दर्शन करने के लिए जाओ, आपको यहां से पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी पास, वहां से बॉर्डर पार करके नेपाल में प्रवेश करना पड़ेगा। नेपाल में जिला झापा अंचल मेची में ये शताक्षी धाम करके एक जगह बहुत प्रसिद्ध है। मैं वहां गया हूँ 2-3 बार, बहुत सुंदर। इस समय वहां हमारे अत्यंत आदरणीय पूजनीय महाराज जी हैं, उन्हीं की कृपा पात्र बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। गौशाला बनाई है, विद्यालय चला रहे हैं, और साथ ही उस शताक्षी का जो ये उल्लेख आप लोग सुन रहे हो, उस समय शताक्षी प्रकट हुई है जब दुर्गम दैत्य के द्वारा सब त्रस्त हैं, पीड़ित हैं।
भगवती हजारों नेत्रों को लेकर उत्पन्न होती है और उनकी आंख से हम सबको जीवन देने वाले सुंदर शीतल जल की वर्षा करती हुई समस्त पीड़ित प्राणी को आप्लावित किया, आनंदित किया, जीवन प्रदान किया। क्षुत्रिड जरापहान हस्तेन बिभ्रति च महादनु सर्व सौंदर्य सारम तद्रूपम लावण्य शोभितम। अपने आंखों से हजारों धाराएं गिराने लगी और उनके आंखों से निकले हुए जल से 9 रातों तक, 9 रात नवरात्र बोलते थे, लगातार महान वृष्टि होती रही। इस नवरात्रि की ऐसे बहुत सारी महिमा है, केवल 1-2 बातें नहीं है। तो भगवती ने इस प्रकार से अपने 9 नेत्रों, हजारों नेत्रों के द्वारा 9 रात्रों तक लगातार बारिश की। मोचयामास लोकेषु वारिधारा सहस्रशः नवरात्रं महावृष्टिरभून्नेत्रोद्भवैर्जले दुःखितान् वीक्ष्य सकला नेत्राश्रूणि विमुञ्चति तर्पितास्तेन ते लोका ओषध्य सकला अभी। समस्त प्राणियों को दुखी देख करके ही भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही है। तो एक तरह से अपने ही संतान को दुखी देख करके ये आंसू बहा रही है। लेकिन ये आंसू कैसी थी, आंसू बहाने वाली भगवती कैसी है? तो इससे सभी प्राणी और सभी औषधियां, जितने भी ये पेड़ पौधे आदि सब जो सूख गए थे, लगभग नष्ट प्राय हो गए थे, समाप्त हो गए थे, सबको ठीक कर दिया। उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिप कर रह रहे थे वे सब अब बाहर निकल आए और इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिल करके देवी की स्तुति करने लगे। नदी नद प्रवाहास्तैर्जलैः समभन्नृप निलीय संस्थिता पूर्वं सुरास्ते निर्गता वै मिलित्वा ससुरा विप्रा देवीं समवितुष्टुः नमो वेदांत वेद्ये ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणी। वेदांत वेद्य है, भगवती का नाम ही ऐसे वेदांत है। बोले वेदांतों के द्वारा जानने वाली है भगवती, जाने जाने वाली है भगवती, आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्मस्वरूपिणी, आपको बारंबार इसलिए नमस्कार है, अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली, कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली है देवी, आपको बार बार नमस्कार है। स्वमायया सर्व जगत विधात्रिये ते नमो नमः भक्त कल्पद्रुमे देवी भक्तार्थम देहधारिणी। आपको बारंबार नमस्कार इसलिए भी है क्योंकि हमेशा सदा संतुष्ट रहने वाली है, सभी उपमाओं से रहित है, आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने हजारों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, इसलिए नित्य तृप्ते निरुपमे भुवनेश्वरी ते नमः अस्मत् शान्त्यर्थमतुलं लोचनानां सहस्रकम् त्वया यतो धृतं देवी शताक्षी त्वं ततो भव क्षुधया पीड़िता मातस्तोतुम शक्तिर्न चास्ति न। अब शताक्षी के नाम से आप विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेश्वरी, हे अंबिके,
अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। जिस वेद का अपहरण हो गया था, एक तरह से ब्रह्मा जी ने वरदान के द्वारा मानो दुर्गम दैत्य को ऐसा देवता और ब्राह्मणों के जो मूल धन था, मूल संपत्ति, उसके हाथ में सौंप दिया था। भगवती ने उनके खाने के लिए सबसे पहले, जैसे लोग बोलते हैं कि हम भूखे हैं, पीड़ित हैं, आपकी स्तुति करने में भी हम समर्थ नहीं हैं, भगवती के हाथ में जो शाक हरे सब्जी, स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए, अनेक प्रकार के अन्न, पशुओं के भी खाने के योग्य पदार्थ, अनंत रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ, और जब तक नया अन्न उत्पन्न नहीं होता तब तक के लिए उन्होंने उन सब के जीवन जीने की पूरी व्यवस्था की। इसलिए शाक के द्वारा सबका भरण पोषण किया तो नाम पड़ा शाकंभरी। ये शाकंभरी सहारनपुर के पास है, हरिद्वार से भी लोग जाते हैं। जरूर आप लोग कभी मौका मिले तो जाना, शाकंभरी भगवती का दर्शन करना। काम्यानंतरसेर्युक्तानि नवीनोद्भवं ददौ शाकंभरीति नामापि तद्दिनाद समभूत नृप। ततः कोलाहले जाते दूतवाक्येन बोधित ससैन्य सायुधो योद्धुं दुर्गमाख्यो सुरो ययौ। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने के साथ दूत का सब कुछ बता देने पर दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर अपने सेनाओं के साथ वहां चल पड़ा जहाँ भगवती विराजमान थी। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। देवताओं के मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण देवता रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज से युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थी। देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई, उसका नाम यहाँ गिनाया। कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्बिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्यकाली 10 सहस्र बाहुका। कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला मातंगी त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा भवानी तुलजा देवी जम्भिनी मोहिनी छिन्नमस्ता गुह्यकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वहां प्रकट हो गई। वह युद्धस्थल मृदंग शंख वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देवशत्रु व दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आकर खड़ा हो गया और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वें दिन आने पर दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए हुए, शरीर में लाल चंदन लगाए हुए महान उत्सव बनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ
सभी शक्तियों को जीत कर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होता है। हृदय को चोट पहुंचाने वाला यह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने भीषण 5 बाण छोड़े, जिनमें से 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को भेद दिया और 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं एक बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। इसके पश्चात खून की उल्टी करता हुआ, वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। बड़ी अद्भुत घटना घटी। ऐसा दृश्य। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। तस्य तेजस्तु निर्गत्य देवी रूपे विवेशः हते तस्मिन् महावीर्ये शांतमासी जगत्त्रयम्। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। जगत भ्रमा विवर्तैक कारणे परमेश्वरी नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते शतलोचने। भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे शतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली, 5 कोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली, हे शिवे, आपको नमस्कार है। सर्वोपनिषद उद्घुष्टे दुर्गमासुर नाशिनी नमो माहेश्वरी च शिवे पंचकोशांतर स्थिति। चेतसा निर्विकल्पेन याम ध्यायन्ति मुनीश्वरा प्रणवार्थ स्वरूपां तां भजामो भुवनेश्वरी। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप ओंकार स्वरूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं दिव्य विग्रहां ब्रह्मा विष्णुआदि जननीं सर्वभावैर्नता वयम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को भी उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। दयामयी करुणामयी ऐसी भगवती हैं। ऐसे परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अपने संतान को दुखी देख करके माँ रुदन करती है। यदि आपको कहीं उदाहरण देना हो, सुनना हो, तो शताक्षी भगवती ने करुणा दृष्टि से रुदन करके अपने आंख के आंसू बहा करके हम सबको जीवन दान दिया। इनकी कितनी बड़ी उदारता है, कितनी बड़ी इनकी कृपा है। इति स्तुता सुरैर्देवी ब्रह्म विष्णुआदिभिर्वरैः पूजिता विविधैर्द्रव्ये संतुष्टा भूत च तत्क्षणे। विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली
उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है, वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। वेद कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवती परमात्मा परम तत्व का यह उत्कृष्ट विग्रह है, ऊंचा स्वरूप है। सामान्य विग्रह भी होता है एक, लेकिन सामान्य विग्रहों से हट करके अन्य ग्रंथ आदि सब परमात्मा के विग्रह है। वाङ्मय विग्रह तो है ही सभी, लेकिन उन वाङ्मय विग्रहों में भी वेद राशि को, वेद शास्त्र को उत्कृष्ट विग्रह माना है। सबसे श्रेष्ठतम विग्रह परमात्मा का यदि कोई है तो वह है वेद। ये ध्यान में रखना। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है, वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। तेन तुष्टा भविष्यामि हरिष्यामि तथा पद। भगवती के प्रसन्नता का फल यही है कि वह हमारे सारे दुखों को हर लेती है, हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। दुर्गमासुर हंत्रित्वात् दुर्गेति मम नामयः गृह्णाति च शताक्षी माया भित्वा व्रजत्यसु कि मुक्ते नात्र बहुना सारं वक्ष्यामि तत्त्वतः संसेव्याहं सदा देवा सर्वैरपि सुरासुरैः। इस प्रकार से सभी देवता आदि जो भी है, अपने आत्म कल्याण की इच्छा जो लोग भी रखते हैं, सबको हमारी आराधना करनी चाहिए। हमारे अनुष्ठान करने से उनका सारा संकल्प पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 दुर्गा नारायण 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 श्यामा नारायण 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 सीता नारायण 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 राधा नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण।